नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिकल कोडिंग के इंटरव्यू के बारे में। बेसिकली मेडिकल कोडिंग के इंटरव्यू आपको एज अ नॉन सर्टिफाइड आप दे रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, क्योंकि अगर आप सीपीसी के एग्ज़ाम नहीं देते या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं करते, एचसीसी हो या सीपीसी हो या फिर इन पेशेंट हो, आउट पेशेंट हो, हिकपिक को की अलग अलग सर्टिफिकेशंस है, तो वो अगर आप नहीं करते, डायरेक्टली आप अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेजुएशन, तो आपको ये क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चंस को आपको गो थ्रू करना है, उसके अनुसार प्रिपेयर करना है। तो चलिए, अगर चैनल पे आप नए हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटी इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशंस, करियर अपॉर्चुनिटी, देन सर्टिफिकेशन कोर्सेस, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो राउंड कितने होते हैं इंटरव्यू के। तो पहला एक देखिए, एक तो वॉक इन इंटरव्यू होता है या फिर शेड्यूल इंटरव्यू होता है। वॉक इन इंटरव्यू में आपको डिफरेंट राउंड्स मिल सकते हैं, जैसे एचआर राउंड होता है, ये एप्टीट्यूड राउंड होता है, देन ग्रुप डिस्कशन होता है। ये बेसिकली राउंड्स होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट किया जाए। एप्टीट्यूड राउंड के क्वेश्चंस कंप्लीटली मैथमेटिकल बेसिस होते हैं, ओके। एंड इसके बहुत सारे आंसर आपको बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे इंडिया बिग्स एक अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको सैम्पल क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देन जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें एक टॉपिक दिया जाएगा जो आपका कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस चेक करेगा। एंड देन एचआर क्वेश्चंस, ये कंप्लीटली पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, which is your ideal company, if we select you then how long period you can stay with us। तो ये सारे क्वेश्चन है, इसका प्रॉपरली आपको आंसर देना है। एंड एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल राउंड, जो आपको क्रैक करना होता है, तभी जाके आपकी यहाँ पे प्लेसमेंट हो सकती है। पहले मैं ये बात करता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज है जहाँ पे आपको एज अ नॉन सर्टिफाइड कोडर भी जॉब मिलता है। तो सबसे पहली कंपनी है ओमेगा हेल्थ केयर, उसके बाद ऑप्टम, उसके बाद एडवांट मेड, उसके बाद वी टेक्नोलॉजी, उसके बाद इपीसोर्स, उसके बाद गेप्स हेल्थ केयर सोल्यूशन। तो ये कंपनीज को आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप नॉन सर्टिफाइड ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वहाँ पे मोस्टली वॉक इन इंटरव्यूज़ भी होते हैं और शेड्यूल इंटरव्यूज़ भी होते हैं। तो कंपनी के करियर पोर्टल पे जाएंगे तो आपको और भी डिटेल मिलेगी। टेक्निकल राउंड, तो चलिए अभी हम इंटरव्यू के टेक्निकल राउंड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, व्हाट इज मेडिकल कोडिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिकल कोडिंग मतलब मेडिकल कोडर क्या करता है। मेडिकल कोडर ये मेडिकल कोड्स को असाइन करता है। सो मेडिकल कोडिंग इज एन एक्टिविटी वेयर you have to convert the clinical information of the patient to universally accepted alphanumerical code। अब ये alphanumerical codes कौन से होते हैं, ये डिफरेंट डिक्शनरी पे डिपेंड है। तो इस पे 3 प्रकार की डिक्शनरी आती है, तो वो आपको फर्दर अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको बताना है कि how many coding dictionaries are involved in whole operations। So basically 3 dictionaries are involved. First is ICD, International Classification of Disease, then CPT, Common Procedural Terminologies, then HCPC, Healthcare Common Procedure Coding System। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल कोडर। अब मेडिकल कोडर का सबसे पहला काम होता है कि डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को चेक करके उसके अनुसार कोडिंग्स देखना और कोड असाइन करना, उसके बाद उसको क्रॉस वेरीफाई करना। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से बोलेंगे तो ये डिफरेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेडिकल कोडर की होती है। दैट इज द फर्स्ट वन, मेंटेनिंग पेशेंट रिकॉर्ड, सेकंड रिव्यूइंग मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, नेक्स्ट कोडिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पेशेंट एनकाउंटर्स, देन researching and analyzing data, then ensuring codes are sequentially corrected, then communicating with healthcare staff। and next question हो सकता है what is revenue cycle management। basically revenue cycle management ये complete process है। जैसे कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, विजिट करता है, उसका डायग्नोसिस होता है, उसके बाद वो जो इंफॉर्मेशन जो क्लिनिकल इंफॉर्मेशन मेडिकल कोडर के पास आती है। तो ये पूरा जो ऑपरेशन होता है, जो स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ तक होता है, ये कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। तो उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे ये देखते हैं। सो रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, इट इज RCM इज द प्रोसेस हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन यूज टू मैनेज फाइनेंशियल operations related to billing and collecting revenue for medical services। Revenue cycle management begins when a patient schedule an appointment and ends when the account balance is resolved through reconciliation of insurance payment।
कॉन्ट्रैक्चुअल एडजस्टमेंट्स, राइट ऑफ और पेशेंट पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हिप्पा? हिप्पा मतलब एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए एक रेगुलेशन है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या और इसका आंसर क्या देना है आपको? हिप्पा means Health Insurance Portability and Accountability Act. It is a set of regulations that protect patients' sensitive health information including in medical coding. देन 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय ICD-10-CM, व्हाट डू मीन बाय CPT, व्हाट डू मीन बाय HCPCS। तो इसके आंसर क्या होंगे ये देखते हैं। 10-CM is a coding system used to classify and code diagnosis in healthcare. It provides a standardized way to document disease, conditions and injuries for statistical and billing purposes. CPT codes, current procedural terminology. Coding is a system developed by American Medical Association AMA for documenting medical procedures, surgeries and services. It is widely used for billing and reporting medical services. And the last one, HCPCS, it means Healthcare Common Procedure Coding System. It is a coding system used for describing healthcare procedure and services that are not covered by CPT code. It includes codes for medical supplies, equipment and services provided to Medicare beneficiaries. Next question, what was the first use of international classification system? Answer should be to identify communicable diseases, to identify regional epidemics, to identify how many people are getting medical care and to identify cause of death. Describe the use of ICD-10-CM guidelines. So following utilization of resources, preventing healthcare fraud and determining health policy, then assessing reason for hospital visit, reporting vaccinations and creating an anonymous medical report, then providing evidence based data, tracking ambulance use in emergencies and monitoring prescribed narcotics, then tracking infant death, planning a healthcare delivery system and checking cost of healthcare in different areas. The next question, how many codes are there in ICD-10? So more than 69,000 codes are there in ICD-10. Then what is the code of ICD-10 for depression? It is the code F32.0 to F32.9. What is the ICD-10 code for hypertension? I10 to I16 is the code for hypertension. Then how many characters are present in ICD-10? So there are 7 characters present in ICD-10-CM. Then next, what do you mean by keratoplasty? It is basically a cornea transplant, means the dead part of cornea is replaced by healthy human donors. Then type of circulation, it is pulmonary, coronary and systemic. These are 3 the circulations are present. Then what do you mean by DVT? Deep vein thrombosis. And the last question, what do you mean by epistaxis? It is the loss of blood from the tissues lining the nodes. It is called as epistaxis. So ये सारे क्वेश्चंस है एक मेडिकल कोडर मतलब बेसिकली नॉन सर्टिफाइड। अब नॉन सर्टिफाइड है तो इसके लिए ICD-10 पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेडिकल कोडिंग में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेशन है वो करना जरूरी है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है CP से, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर, ठीक है। तो ये अगर आप करते हैं तो इसमें आपको ग्रोथ, सैलरी, फ्यूचर काफ़ी अच्छी मिलती है और मोर देन लाइक 70% अपॉर्चुनिटी आर फॉर द CPC सर्टिफाइड पीपल, ठीक है। तो अभी आप अगर CPC एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर बेसिक मेडिकल कोडिंग भी जानना चाहते हैं तो हमारे दोनों भी कोर्सेस अवेलेबल है। इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। बेसिकली डिस्क्रिप्शन में मैंने जो CPC का जो कोर्स है उसकी डिटेल दी है, वो आप डिटेल जान लीजिए। जल्दी ही बैच शुरू होने वाली है तो आप इसका बेनिफिट ले। हमारे हर कोर्स में आपको पहले पूरा डोमेन नॉलेज, देन सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये तीनों चीज़ें मिलती है। सो यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ आवर दिस कोर्स अपॉर्चुनिटी। और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कई सारे दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।